हम चुप थे तो चल रही थी तुम्हारी जुल्म बेमिसाल, हम चुप थे तो चल रही थी तुम्हारी जुल्म बेमिसाल, मगर आज जब हमारी खामोशियाँ बोलने लगी हैं तो तुम्हारे रातों की नींद उड़ गई हैं, तुम्हारे आँखों में गड्ढे पड़ गए हैं। मैं सिर्फ तुमको यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये तो शुरुआत है इश्क है दोस्त, आगे आगे देखो होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ जमशेद। बंगाल में 3 चरण का चुनाव हो चुका है और चौथे चरण का चुनाव 10 अप्रैल को होना है। 10 अप्रैल को आपको बता दें कि कसबा विधानसभा क्षेत्र में 10 अप्रैल को चुनाव होना है, जहां से टीएमसी कैंडिडेट जावेद अहमद खान है। हमारे साथ अभी जावेद अहमद खान साहब के साहबजादे और टीएमसी नेता इमरान साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। और आज आखिरी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था, अभी चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। क्या लगता है इनको और क्या रुझान है जनता का, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में क्या होगा और इस आज का जो रुझान था जनता का क्या था? आप खुद थे, आपने खुद देखा। कल भी मैंने आपको ये बताया कि इतिहास लिखा जा रहा है, आज इसके चश्मदीद गवाह आप खुद थे। मैं सिर्फ इनको ये कहना चाहता हूँ कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फ़िलहाल तो जीत सिर्फ़ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों की होगी और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस मामा टी मानुष की सरकार और पश्चिम बंगाल की हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होगी। कस्बा में कितना टक्कर लगेगा? जावेद अहमद खान साहब को किससे टक्कर लगेगा? टक्कर लगने वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मैं जानता हूँ, मुझे पूरी यकीन है कि अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो लोग आपका समर्थन करेंगे। जावेद खान ने अपना काम को ईमानदारी से किया और इसी वजह से आज आपने देखा 20 से 30 हज़ार लोग आज की मीटिंग में, जहाँ हमारे प्यारे हमारे नेता, हमारे एक्टर देव भी थे, हमारे कस्बा विधानसभा के उम्मीदवार जनाब जावेद खान भी थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपने जुल्म से हमें खामोश कर दिया था, जिन लोगों ने हमें और आपको हर वक्त धोखा दिया, कल तक लफ्ज़ों की कमी थी मगर आज उनकी मुरम्मत की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसका छोटा सा ट्रेलर आज आप लोगों ने देखा। पब्लिक विल डिसाइड। लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी अश्योर यू दैट द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। उनके बंदूक के गोली में इतना दम नहीं जितना पश्चिम बंगाल के लोगों के बैलेट के बटन में ताकत है। मैं ये जानता हूँ कि पूरे पश्चिम बंगाल में आज सब एक ही चीज़ कह रहे हैं, बांग्ला नीचे में के चाय। पूरे पश्चिम बंगाल में आज एक तरफा वोटिंग हो रही है, हिंसा के ख़िलाफ़, दहशतगर्द के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़, क्योंकि नफ़रत का कोई जगह नहीं इस समाज में। आज हम और आप अपने बच्चों के लिए, अपने आज के लिए, अपने कल के लिए अच्छा चाहते हैं और इसी को मुद्देनज़र रखते हुए मैं सभी से अपील करता हूँ कि वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। डोंट फॉल विक्टिम टू दीज पीपल हु आर जस्ट हियर टू स्प्रेड hatred. Hatred has no place in our society and अपने दिल को मोहब्बतें से भरना चाहिए। मैं यही जानता हूँ। आगे देखो, जो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दूसरी सीट से लास्ट फेज़ में कहीं से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ममता बनर्जी दोबारा इलेक्शन लड़ेगी मगर ममता बनर्जी एक शेरनी है और वो शेरनी इस बार 2024 में इलेक्शन लड़ेगी, पश्चिम बंगाल से नहीं। आपने ठीक कहा, इलेक्शन तो लड़ेंगी मगर वो वाराणसी से लड़ेंगी और आपके नाक में दम कर देंगी। मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूँ कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड। और आज पब्लिक सेक्युलर लीडर्स के साथ है। आज जो लोग नोएडा के 3-4 चैनल को कंट्रोल करके तानाशाही और डिक्टेटरशिप और झूठ का माहौल, जिन्होंने दहशत का माहौल कायम बना के रखा है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि दोस्त, झोला लेके तो भागने का टाइम तुम्हारा बहुत ही करीब आ चुका है। झोला रेडी रखो और जूता भी खरीद के रेडी रखो, नाइकी एडिडास का, भागने में तुम्हारे लिए काम आएगा। धोती और तुम्हारा क्या नाम है लंगोट में तुम भाग नहीं पाओगे, तुम्हें पब्लिक दौड़ाएगी और दौड़ा कर तुमसे हिसाब लेगी। और जब ऐसा होगा तभी हिंदुस्तान को जो आज़ादी हम लोगों ने देखा है 1947 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मिली, अब हमारे घर के अंदर जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान बैठे हैं, हिंदुस्तानी जो अंग्रेज़ होकर बैठे हैं, जो चाहते हैं कि वो उनका डिक्टेटरशिप, उनकी तानाशाही चले
और वो जिनका हाथ आपके और हमारे खून से लाल है, जिन्होंने हमको और आपको निर्भया दिखाया, जिन्होंने हमको और आपको हथरस दिखाया, जिन्होंने हमको और आपको पहलू दिखाया, जिन्होंने हमको और आपको आसनसोल में हमारे इमाम शिफ्तुल्लाह जो है रशीदी साहब के लड़के शिफ्तुल्लाह का जो कत्ल करके हमें दिखाया, जिन्होंने काकीनारा में और भातपाड़ा में इलेक्शन जीतने के बाद ही बम चलवाया और जमात बजमात जो तरावी की खड़ी थी उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया लोगों को, जो दहशत के माहौल में उन्होंने जो दहशत कायम कर दिया। तो आज इस सब के खिलाफ ये लड़ाई है। और मैं आपको कह रहा हूँ, ये लोग जो हैं ये बहरूपिये लोग हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये ना हिंदू से प्यार करते हैं, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, ये ना मंदिर से प्यार करते हैं, ना मस्जिद से, ना गिरजा से, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं। और वक्त आ चुका है जब हमें इन्हें ज़ोर और ज़बरदस्ती इस कुर्सी से धक्का देकर जलील कर कर निकालेंगे। क्यों कि मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आज के दिन जिन लोगों के हाथ हमारा तिरंगा है और उस तिरंगे का ये अपमान कर रहे हैं, उसको आज चारों तरफ लहरा के खून से जिन्होंने लाल कर दिया है, अब वक्त आ चुका है। अब हमें भी देखना है, हमें भी देखना है कितने ज़ोर है तुम्हारे बाजू में। देखते हैं पब्लिक बड़ी है कि तुम्हारा तानाशाही वाला सरकार बड़ा है, जिन्होंने चासियों तक को नहीं छोड़ा, जिन्होंने आज छोटे छोटे व्यवसायियों को नहीं छोड़ा। ये अदानी और अंबानी की सरकार को मैं चेतावनी देने आया हूँ। ममता बनर्जी के सैनिक हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा बिगनिंग ऑफ द एंड हो चुका है दोस्त। वक्त मुकर्रर है, सिर्फ देरी इंतज़ार वक्त की है। कस्बा में 2 बार से जावेद अहमद खान यहाँ के विधायक रहे हैं। तीसरी बार क्या जावेद अहमद खान ही विधायक बनेंगे या फिर शत्रुघ्न घोष अपने 2 बार के हार का बदला लेंगे? जावेद खान तक ही मैं बात करूंगा क्योंकि शत्रुघ्न घोष को मैं नहीं जानता। मैंने कल भी आपको बताया। बहुत ही अफसोस से मैं आज फिर आपको कह रहा हूं कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट शत्रुघ्न घोष एज अ कैंडिडेट, जो नाम आप ले रहे हैं एज अ कैंडिडेट, मैं भी कस्बा का वोटर हूँ, वो मेरे पास भी आए, मुझे भी कन्विंस करें कि आई एम अ बेटर ऑप्शन देन जनाब जावेद अहमद खान। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज तक मेरे पास वोटर स्लिप भी नहीं आई और आज तक उनका मैनिफेस्टो भी हमारे पास नहीं आया। उनका मैंने कल भी आपको बताया शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है उसका कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है हमारे आपके पास। तो जिनके पास में कोई प्लान नहीं हो, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, इफ़ यू डोंट प्लान दैट मीन्स यू प्लान टू फेल। तो उनका प्लानिंग किस तरफ है मैंने आपको क्लियर लहजे में बता दिया। दूसरी चीज़ है, जावेद खान साहब जो हैं उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करते हुए, उन्होंने अपनी लग्जरियोस को साइड में रखते हुए उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत की है। चाहे वो अम्फान हो, चाहे वो साइक्लोन फ़ानी हो, चाहे वो बुलबुल हो, चाहे वो लॉकडाउन कोरोना के समय जो हमने और आपने जो मुश्किल समय बिताया, उसमें भी आपने देखा कि जावेद खान और तृणमूल कांग्रेस के जितने भी सेना थे और जितने भी कर्मी थे, जितने भी नेता नेत्री थे, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री, हमारी वज़ीर आज़म ममता बनर्जी के निर्देश में पब्लिक के साथ गद्दारी नहीं की, पब्लिक को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने हर घर में राशन पहुंचवाया, सिर्फ कस्बा विधानसभा में नहीं बल्कि कस्बा से लेकर भांगुड़ तक, कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स तक उन्होंने हर एक फैक्ट्री में भी राशन का पैकेट पहुंचवाया। वहाँ पे लोगों को तकलीफ़ जब थी तो यही लोग जो आज हमारे आपके बीच आ रहे हैं, जिनका नाम आपने लिया, शायद मुझे सुन के ताज्जुब हो रही है कि कैसे वो अपना कैंपेनिंग को अपने आप खुद ही सैबोटेज कर रहे हैं, कैसे वो कैंडिडेट होके भी वोटर्स के पास, मैं एक यंग वोटर हूँ, मेरे तरह बहुत सारे नौजवान हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपके पास आएँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आए, मुझे हमें सिर्फ जावेद खान और तृणमूल कांग्रेस ही नज़र आता है, चाहे वो अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो। तो आज कैसे हम भरोसा कर सकते हैं उनका, जिन्होंने हमें हर वक्त धोखा दिया। आज वोट के समय भी वो हमें ना उन्होंने वोटर स्लिप दिया है, आज तक हमें कोई मैनिफेस्टो नहीं मिला, उनका क्या प्लान्स है इसके बारे भी हमें मालूमात नहीं है। तो कैसे हम उनके ऊपर भरोसा करें सिर्फ उनका चेहरा देखकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा चेहरा तो आज जो हम लोगों ने देखा, आपने देखा, हमारे जो फिल्म स्टार हैं देव साहब, आज उनके क्रेज़ में, आज जनाब जावेद खान के क्रेज़ में आज आपने देखा कि रिकॉर्ड नंबर्स में पूरे लिंग लैंग स्कूल साउथ टेंगड़ा में जो आपका वार्ड 66 में, वहाँ से लेकर आपका क्या नाम है 24 नंबर बस स्टैंड पार करते हुए भी 66 नंबर वार्ड में सनफ्लावर अपार्टमेंट पार करते हुए लोगों का मलजुमा जमा था। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आज खड़े थे
और हमें तो देख के ये ताज्जुब हो गई कि लोग अपने घर से फूल फेंक रहे हैं, लोग अपने घर से 2 हाथों से बैल्कनी में खड़े हमें दुआएं दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन सभियों से कहता हूँ कि आपने सही डिसीजन लिया और इंशाअल्लाह ताला जीत आप ही की होगी। पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी की तरह दहशत का शिकार नहीं होगा। यहाँ ममता बनर्जी का दामन पकड़ के हम और आप चलते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में भी हम और आप उनके दामन को पकड़ के रहेंगे, हिफाजत से रहेंगे, सलामत रहेंगे और हमारे बूढ़े बच्चे हम लोग सब हिफाजत से रहेंगे। यहाँ हथरस, यहाँ निर्भया, यहाँ पहलू खान, यहाँ गुंडागर्दी, यहाँ दहशतगर्दी, यहाँ सफूरा की तरह लोगों को जेल में नहीं भरा जाएगा, ये हम जानते हैं। ममता बनर्जी विल फॉर्म अ सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर द 3rd टाइम। ममता बनर्जी विल विन बाय रिकॉर्ड नंबर्स। तृणमूल कांग्रेस पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। ये पश्चिम बंगाल के लोगों ने डिसाइड कर लिया है और ये लोगों के आंखों में जो कशिश है उसी से मालूम हो जाती है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके नौजवानों का, महिलाओं का। और आज मुख्यमंत्री को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए किया वो बहुत अच्छी एक सोच है। किसी भी गवर्नमेंट का अगर सोच एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऑन साइट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्यूनिटीज़ की तरफ हो तो यकीन मानिए वो गवर्नमेंट अच्छे की तरफ जा रही है। कोई भी गवर्नमेंट अगर सस्टेनेबिलिटी के बारे, एनवायरनमेंट के बारे बात करती है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे बात करती है, क्लाइमेट चेंज के बारे बात करती है, दे आर द वंस हु आर मूविंग अस इन द राइट डायरेक्शन। वो लोग नहीं जो आपके हमारे पेट में लात मार दे रहे हैं, आपका हमारा रोज़गार छीन ले रहे हैं, आपके हमारे बच्चों को अनएम्प्लॉयड कर दे रहे हैं। हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आज कहा जाता है कि 2025-26 तक हिंदुस्तान बांग्लादेश से भी पीछे हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो क्या आज ये फ़ख्र मनाने वाली बात है? आपसे मैं सवाल करता हूँ। ठीक है, भाजपा में केंद्रीय नेतृत्व हैं, स्टार प्रचारक हैं उनके पास। आप किसके बलबूते पे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या टीएमसी इस बार बंगाल में किसके बलबूते पे, या कौन है जो एक स्टार प्रचारक के तौर पे सामने आ सकता है? पश्चिम बंगाल की जो अवाम है वही हमारा स्टार कैंपेनर्स है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड फॉर द पीपल, बाय द पीपल। एक गवर्नमेंट का सोल रिलीजन है इट्स पीपल एंड उसका होली बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं यही जानता हूँ आज ममता बनर्जी के लोगों को स्टार कैंपेनर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक ने दोनों हाथ से आशीर्वाद, दोनों हाथ से दुआएं दी हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ये सब जगह आप जाते हैं आपको नज़र आता है। आज ये नड्डा जी और अमित शाह साहब जो आते हैं, इनके मीटिंग में मिचिल में लोग नहीं होते तो इनको बहाना पड़ता है कि हमारी हेलीकॉप्टर ख़राब हो गई, कभी कहते हैं पेट ख़राब हो गई। तो ये सब बहानाबाजी जो है ये तृणमूल कांग्रेस को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने पब्लिक के साथ गद्दारी नहीं की, पब्लिक का काम किया, पब्लिक के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में खड़ी रहेगी। भाजपा ने ममता बनर्जी पर बेगम कहते हुए कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि ममता बेगम है, उन पर क्या कहेंगे? अरे बंधु तुम्ही आसबे कबे, अरे बंधु तुम्ही आसबे कबे, 2 तारीख भांगा पाए खेला होबे। बस मैं उनको यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे साथ इमरान साहब थे जो टीएमसी के नेता हैं और ख़ासकर कस्बा विधानसभा क्षेत्र के 2 बार के विधायक जावेद अहमद खान साहब के साहबजादे हैं। इन्होंने कहा कि 2 तारीख को जो होगा वो सबके सामने रहेगा। आप भी बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ। दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।